Hello everyone, in this video we're going to look at parts of speech. This would give you an overview of the 8 types which would help you understand these in detail in the coming videos. Alright, let's begin. Now when we talk about parts of speech, these are nothing but different types of classes जिनमें words को divide किया गया है according to their use and according to the work they do in a sentence. Now the parts of speech are 8 in number. The first is a noun and then an adjective, a pronoun, a verb, an adverb, a preposition, conjunction and interjection. अब इस वीडियो में हम इन सब का ओवरव्यू देखेंगे. विल लुक एट बेसिक डेफिनेशंस एंड एग्जांपल्स, जिससे कि आने वाली वीडियोस में जब हम इनको डिटेल में देखेंगे आपको काफी क्लियर पिक्चर मिल जाएगी. एंड देन वी कैन डिस्कस ऑन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स एंड वर्जन्स ऑफ दीज टाइप्स. राइट, सो द फर्स्ट वन इज अ नाउन. Now a noun is a word used as the name of a person, a place or a thing. यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है that whenever we are talking about a place, person or a thing, इनका जब भी हम नाम लेंगे उस वर्ड को हम नाउन बोलते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स देते हैं जिससे कि हमें और क्लियर पिक्चर मिलेगी. लेट्स से चंद्रगुप्त मौर्य वाज अ ग्रेट किंग. अब यहाँ पर दो नाउन है. द फर्स्ट वन इज चंद्रगुप्त मौर्य, ये एक नेम है किंग का, एंड द सेकंड नाउन इज किंग. ये भी एक तरीके से किसी पर्सन को डिनोट किया जा रहा है दैट ही इज द किंग. ये अलग अलग टाइप के नाउन्स हैं जिनको हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे. बट राइट नाउ यू मस्ट नो दैट द नेम ऑफ अ पर्सन आइदर डायरेक्टली विच इज चंद्रगुप्त मौर्य और इनडायरेक्टली ही इज द किंग. इस तरीके की डिनोशन को हम नाउन बोलते हैं. अनदर एग्जाम्पल वुड बी कोलकाता इज ऑन द हुगली. अब यहाँ पर भी दो नाउन है. द फर्स्ट वन इज कोलकाता विच इज द नेम ऑफ द सिटी, और दूसरा है हुगली विच इज द नेम ऑफ द रिवर जिस पर कोलकाता शहर बसा हुआ है. वन मोर एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइट. अब यहाँ पर आपको नेम ढूंढना है. हम यहाँ पे देख सकते हैं इधर एक ही नाउन है विच इज द सन, बिकॉज सन इज द नेम ऑफ द स्टार दैट वी टॉकिंग. इट इज द नेम ऑफ अ थिंग दैट वी टॉकिंग अबाउट. और इसमें और कोई भी ऐसा नाम नहीं है, इसलिए एक ही नाउन होगा सेंटेंस में. बेसिकली यू हैव टू आइडेंटिफाई नेम्स ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस और अ थिंग, जिससे कि आप कह सको कि ये नाउन है. अब आप सोचेंगे कि थिंग में क्या क्या आ सकता है, इसका स्कोप क्या है. बेसिकली थिंग इंक्लूड्स ऑल ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन सी, हियर, टेस्ट, टच और स्मेल. जो हमारे सेंसेस के कांटेक्ट में है उसे हम थिंग बोलेंगे. एंड अलोंग विद दैट समथिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट परसीव बाय द सेंसेस. जरूरी नहीं है कि वो सेंसेस के टच में ही हो, सेंसेस से आप उसको एक्सपीरियंस कर सको तो ही वो थिंग होगा. इवन इफ यू कैन थिंक अबाउट इट, इफ इट्स इन योर माइंड, देन इट्स अ थिंग. यू कैन नेम इट and it can be called as a noun. Next is an adjective. An adjective is a word used to add something to the meaning of a noun. Basically अगर आपने किसी चीज़ को नाम दे दिया है या कोई नाउन है और उसमें आप कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, उसके बारे में कुछ ऐसा वर्ड यूज करना चाहते हैं जिससे कि उसका मीनिंग बढ़ जाए, तो उसे हम एडजेक्टिव बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही इज अ ब्रेव बॉय. अब यहाँ पर नाउन बॉय है और अगर हम कहते ही इज अ बॉय तो काफी सिंपल सेंटेंस होता, लेकिन हमने कहा ही इज अ ब्रेव बॉय. सो ब्रेव इज द एडजेक्टिव. दिस इज एडिंग सम वैल्यू, दिस इज एडिंग सम मीनिंग टू द नाउन विच इज बॉय. बॉय क्या है? बॉय ब्रेव है. तो इस बॉय की कुछ विशेषता पता लग रही है हमें, कुछ इसकी इंपॉर्टेंस पता लग रही है. इस तरीके के मीनिंग्स जो ऐड हो रहे हैं उनको हम एडजेक्टिव बोलते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. देयर आर 20 बॉयज इन द क्लास. अब यहाँ पे दो नाउन्स हैं. द फर्स्ट वन इज बॉयज एंड द सेकंड वन इज क्लास. हमने ग्रुप ऑफ पीपल को नाम दे दिया है विच इज अ क्लास, और हमने बॉयज को एक साथ नाम दे दिया है. बहुत सारे लोगों को हम बॉयज बुला रहे हैं. अब यहाँ पे इनकी वैल्यू ऐड कैसे हो रही है, एक्स्ट्रा मीनिंग कैसे इनको दिया जा रहा है. वी आर सेइंग दैट देयर आर 20 बॉयज, सो 20 इज द एडजेक्टिव. अब बॉयज कितने हैं, एक है कि दो हैं कि 20 हैं, ये क्लियरली इस वर्ड से पता लग रहा है. सो 20 इज एडिंग अ मीनिंग टू द नाउन. अगर ये नहीं होता देन वी वुड हैव सेड दैट देयर आर बॉयज इन द क्लास. उससे बहुत ही क्लियर पिक्चर नहीं मिलती, बहुत ही डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती. बट व्हेन वी से दैट देयर आर 20 बॉयज, 20 इज द वर्ड विच इज एडिंग वैल्यू टू दिस नाउन. अगर यहाँ पे द की जगह दिस होता, इन दैट केस वी वुड हैव सेड दैट दिस इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, बिकॉज वी आर क्लियरली टॉकिंग अबाउट दिस क्लास. हमने इस क्लास को क्लियरली स्पेसिफाई करने के लिए दिस वर्ड ऐड किया है विच गिव्स अ क्लियर पिक्चर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर क्लास विच इज पॉइंटेड आउट बाय दिस. अगर सिर्फ द होता इट वुड हैव बीन अ जनरल स्टेटमेंट, उस केस में एडजेक्टिव नहीं होता. बट दिस की वजह से क्लास की वैल्यू बढ़ गई है, कुछ एक्स्ट्रा मीनिंग ऐड हो गया है. वी आर पॉइंटिंग आउट टू अ पर्टिकुलर क्लास, इसलिए दिस एडजेक्टिव होगा. राइट, सो द थर्ड टाइप इज दैट ऑफ अ प्रोनाउन. अब जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, इसमें कुछ तो ऐसा हो रहा होगा जो कि नाउन की हेल्प कर रहा होगा. बेसिकली इट इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन. अब कुछ एग्जांपल देखते हैं. लेट्स से रोहित इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल.
अब यहाँ पे बात रोहित की हो रही है, देयर इज अ नेम सो दिस इज अ नाउन। लेकिन सेंटेंस के सेकंड पार्ट में यू मस्ट नोटिस दैट वी आर डिनोटिंग द पर्सन बाय राइटिंग ही। यहाँ पे हम रोहित लिखते जो कि नाउन होता, लेकिन इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू राइट द नेम ट्वाइस, सो द नेम कैन बी अवॉइडेड, इंस्टेड ही कैन बी डिनोटेड बाय ही। तो इस केस में ये प्रोनाउन होगा, इट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। अब काफी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे यू प्रोनाउन होगा क्योंकि हम किसी इंसान से अगर बात कर रहे हैं तो उसका नाम ना लेके हम उसको यू से डिनोट कर रहे हैं, बट यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रही है। आप कभी भी ऐसे नहीं बोलते द बुक्स आर वेयर रोहित लेफ्ट देम अगर आप रोहित से ही बात कर रहे हैं तो यू यहाँ पे प्रोनाउन नहीं होगा। नोटिस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक्स विच इज अ नाउन एंड यू लेफ्ट देम, सो यहाँ पे जो देम यूज किया जा रहा है वो बुक्स के बारे में यूज किया जा रहा है। इट इज बीइंग यूज्ड इंस्टेड ऑफ राइटिंग द वर्ड बुक्स, सो इट इज अ प्रोनाउन। उसके बाद आता है वर्ब। अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन और अ स्टेट। सबसे आसान तरीका समझने का है, दैट विल टेक एग्जांपल्स। लेट्स से द गर्ल रोट अ लेटर टू हर कजन। अब यहाँ पे गर्ल नाउन है, लेटर नाउन है, कजन नाउन है, और सबसे प्राइमरी सब्जेक्ट जो है, जो एरिया ऑफ फोकस है, वो गर्ल है। और इसने एक्शन क्या किया है, शी रोट अ लेटर। तो यहाँ पे जो रोट वर्ड है, दिस इज एक्चुअली अ वर्ब, बिकॉज ये बता रहा है कि गर्ल ने एक्शन क्या किया है। इस वर्ड से हमें क्लियरली आइडिया लग रहा है दैट देयर वाज अ लेटर व्हिच वाज रिटन एंड इट वाज एड्रेस्ड टू हर कजन। एक और सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं, कोलकाता इज अ बिग सिटी। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि बिग वर्ब है क्योंकि सिटी की स्टेट या उसका कोई एक्शन बता रहा है। नो, द वर्ब हियर इज नॉट बिग, द वर्ब इज दिस वर्ड इज। कोलकाता का करंट स्टेट क्या है, ये इस वर्ड से पता लग रहा है दैट इट इज अ बिग सिटी। यहाँ पे टेंसेस भी आ जाते हैं। जनरली एक करंट सिचुएशन, एक करंट सिनेरियो, एक स्टेट पता लगती है हमें इस टाइप के वर्ब से। एक और एग्जांपल लेते हैं, आयरन एंड कॉपर आर यूजफुल मेटल्स। अगेन यहाँ पर यूजफुल कोई वर्ब नहीं है, ये इनफैक्ट एक एडजेक्टिव है जो कि मेटल की मीनिंग को और वैल्यू दे रहा है। इंस्टेड वर्ब वुड बी द वर्ड आर, because this tells the state of the metals. Iron and copper are useful metals. वर्ब जनरली एक सेंटेंस का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। क्या एक्शन हो रहा है, क्या स्टेट है, इज, आर, वर, इस तरीके के वर्ड्स जनरली वर्ब होते हैं। द नेक्स्ट टाइप इज दैट ऑफ एन एडवर्ब। An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or even an adverb. अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, एक नाउन को मीनिंग ऐड करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं, और एक एडजेक्टिव या वर्ब और किसी और एडवर्ब की मीनिंग में वैल्यू डालने के लिए हम एडवर्ब का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वर्कड द सम क्विकली। अब यहाँ पे नोटिस करो दैट वर्कड इज अ वर्ब क्योंकि ये एक्शन किया गया है सम को करने के लिए, और इस एक्शन को हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं और अच्छे तरीके से, दैट इट वाज डन क्विकली। सो क्विकली इज द एडवर्ब which is adding value to the verb which is worked. सम के ऊपर काम तो किया लेकिन बहुत जल्दी जल्दी किया। Similarly, this flower is very beautiful. अब यहाँ पे flower है जो कि एक नाउन है, beautiful उसकी स्टेट बता रहा है, it is a verb। और beautiful कितना है, very actually ये बताता है कि ये beautiful का magnitude कितना है, it is very beautiful, adding value to the verb, so it is an adverb. Next type is that of a preposition. It is a word used with a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by that noun or pronoun stands in relation to something else. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक नाउन और प्रोनाउन और उसके साथ में कोई एक ऐसा वर्ड यूज किया गया हो जो कि उस नाउन और प्रोनाउन की रिलेशंस डिफाइन कर रहा है किसी और चीज के साथ। कैसे होगा, एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट्स से देयर इज अ काउ इन द गार्डन। अब यहाँ पे दो नाउन्स हैं, एक काउ है, एक गार्डन है। इनके बीच में कैसे रिलेशन डिफाइन हो रहा है, दिस इज द वर्ड इन विच इज एक्चुअली डिफाइनिंग द रिलेशन ऑफ दिस काउ विद द गार्डन। अब काउ गार्डन के अंदर है और उससे बाहर नहीं है या कहीं और नहीं है, ये एक्चुअली इन वर्ड से डिफाइन हो रहा है, सो दिस इज अ प्रेपोजिशन। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अ फेयर लिटिल गर्ल सैट अंडर अ ट्री। अब यहाँ पे गर्ल नाउन है, ट्री नाउन है, हमें एक्शन पता है दैट शी सैट अंडर द ट्री, लेकिन इन दोनों नाउन के बीच में रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, वेदर शी सैट अंडर द ट्री और बिसाइड्स द ट्री और अवे फ्रॉम द ट्री। सो दिस इज द वर्ड विच इज एक्चुअली डिफाइनिंग द रिलेशन बिटवीन दीज टू नाउन्स। सो अंडर इन दिस केस वुड बी द preposition, राइट। सो द नेक्स्ट वन इज अ कंजंक्शन। इट इज अ वर्ड यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेस। दो इंडिविजुअल सेंटेंसेस को जब हम ज्वाइन करते हैं तो जो वर्ड हम यूज करते हैं उसको कंजंक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, राम एंड हरि आर कजिन्स। यहाँ पे राम और हरि के बारे में बात हो रही है और इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए सेंटेंस में वी हैव यूज्ड द वर्ड एंड, सो दिस इज अ कंजंक्शन वेयर वी आर लिंकिंग दीज टू वर्ड्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, आई रैन फास्ट बट मिस द ट्रेन।
अब यहाँ पे दो सेंटेंसेस हैं, दैट आई रैन फास्ट एंड आई मिस द ट्रेन। इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए हमने बट का यूज किया है, सो दिस वर्ड इज अ कंजंक्शन। नाउ द लास्ट टाइप इज दैट ऑफ एन इंटरजेक्शन। नाउ एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग। फॉर एग्जाम्पल, हुर्रे वी वन द गेम। So this sudden feeling is from this hooray and this is an interjection. इस तरीके के एक्सक्लेमेशन मार्क वाले एक्सप्रेशन जो आते हैं, सडन एक्सप्रेशन जो आते हैं, बहुत ही लाउड एक्सप्रेशन जो आते हैं, इनको हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। राइट, सो दीज वर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। हमने कुछ एग्जांपल्स भी देख लिए हैं, और जब एक्सरसाइज की बात आती है, यू हैव टू आंसर दीज इन द कमेंट सेक्शन। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं इनके बारे में आपको बताना है कि ये नाउन है, कि प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, एडवर्ब है, कि क्या है। ऑलराइट, सी यू इन द नेक्स्ट वन। Thank you.